हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप मोल्डोवा का ई वीज़ा घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। मैं टोटली इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। अगर चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब देखिए, मोस्टली लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हम मोल्डोवा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं कहीं से भी तो इसके लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड होता है। जी बिल्कुल, इनविटेशन मस्ट होता है। लेकिन देखिए, अगर आप ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर होटल बुकिंग पर वीज़ा अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ये ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ट्रांजिट वीज़ा पर आप मैक्सिमम 5 डेज़ स्टे कर सकते हैं मोल्डोवा में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका कवरिंग लेटर होगा जिसमें आपने वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी है, और मेक श्योर इसमें आपने टू द पॉइंट बात करनी है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो डे बाई डे ट्रैवल प्लान होगा, यानी आपने मोल्डोवा में जो भी प्लेसेस आपने एक्सप्लोर करनी है वो आपने उनको जस्टिफाई करना है अपने कवरिंग लेटर में। और थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपने इससे पहले कोई कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए हैं तो आप उनको ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं होता, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है। ओके, इसके अलावा आपका जो है वो होटल बुकिंग और आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको हम खुद भी ये अरेंज करके दे सकते हैं। इस पर हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने गूगल करना है मोल्डोवा ई वीज़ा। जब आप ये टाइप करेंगे तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सरनेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पर नेशनलिटी, ओके नेशनलिटी पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर अपनी ईमेल में टाइप कर देता हूँ 2y4@gmail.com। नीचे रीटाइप ईमेल, कॉपी। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं डू यू हैव इन्विटेशन फ्रॉम द मोल्डोवा, तो यहाँ पर आपने नो पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन्विटेशन नहीं है। इसके अलावा आर यू अप्लाइंग फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा, येस, इधर आपने येस करना है। ओके, देन स्क्रॉल करने के बाद ये कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड स्टेट, यूके, यूएसए, कनाडा, अगर इन कंट्रीज़ में से किसी का भी वीज़ा अगर आपके पास है तो देन आप येस करें। अगर येस करेंगे तो डेफिनेटली अगर वीज़ा अगर आप इन कंट्रीज़ में से किसी का वीज़ा है तो आपके चांसेस जो है वो 99% होंगे वीज़ा लगने के। अगर वीज़ा नहीं है इन कंट्रीज़ में से किसी का आपके पास तो देन आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो इधर आर यू इन्वाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मोल्डोवा, तो यहाँ पर ये आप इसको भी नो कर दें। देन आपने यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड जो है ये पुट करना है ZZSU3A। देन आपने कंप्लीट दी फाइल पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो अभी ये जो मैंने अपनी ईमेल इधर मेंशन की थी तो मुझे एक ईमेल आई है, वहाँ पर एक लिंक होगा, वहाँ पर मैंने क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन होगी। तो चले अपनी ईमेल में चेक करता हूँ। यहाँ पर ओके, तो ये मुझे ईमेल आ चुकी है। यहाँ पर इसको मैं ओपन करने के बाद एक लिंक होगा ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ओके, यहाँ पर अगेन ये वेरिफिकेशन कोड का बोल रहे हैं AGM9I4। सॉरी अरे असद, इधर ईमेल है जानी, इधर वेरिफिकेशन कोड AGM9I4 देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर आप कब पैदा हुए हैं ये आपने इधर मेंशन करना है 5। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, इसके अलावा
स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, सिटीजनशिप पाकिस्तान, हैव यू एवर हेल्ड, और अगर आपके पास किसी और कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो। इसके अलावा अपना जो आपका एनएससी नंबर होगा वो आप इधर टाइप करेंगे। जेंडर आपका क्या है, मेल है मेल, अदरवाइज़ फीमेल। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस सिंगल। देन यहाँ पर आपने अपना होम एड्रेस टाइप कर देना है। लाहौर, कंट्री पाकिस्तान। डू यू हैव अदर, ये करस्पोंडेंस एड्रेस, ये आपने मतलब आपका एड्रेस सेम ही है तो इस पर आपने इधर नो ही करना है। सॉरी, ये करस्पोंडेंस एड्रेस इधर आपने नो ही करना है, ओके। इसके अलावा मेन आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है वो इधर आपने मेंशन कर देना है 923279934653। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप किसी भी कंट्री की अगर आप प्रोफाइल हमसे रेडी करवाना चाह रहे हैं तो ये इसी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा कैंडी फ़ोन नंबर अगर आपका है वो इधर पुट कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल, कंफर्म ईमेल। देन आपने ऑक्यूपेशन यानी आपका करंट प्रोफेशन क्या है, जॉब करते हैं जॉब, या अगर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इधर वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आप मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये हमारा आएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में। इधर यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स नंबर इधर टाइप कर देना है। एंड कंट्री विच इशू द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये इधर पाकिस्तान। देन यहाँ पर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा प्लेस ऑफ इशू लाहौर, डेट ऑफ इशू ये आ गई, एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ये आ गई। इसके अलावा यू आल्सो हैव अनदर पासपोर्ट, नो। इसके अलावा डू यू रेजिडेंट इन अ कंट्री अदर देन द, मतलब आप किसी और कंट्री में किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस से, तो देन अगर किसी और कंट्री में है तो देन आप यस करें। अगर अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं देन आप इधर नो करें और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं, ओके। रिक्वेस्टेड वीज़ा टाइप, यहाँ पर देखें ये एरर भी दे रहे हैं कि आप ओनली ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इधर ट्रांजिट वीज़ा ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रांजिट वीज़ा, ओके। नंबर ऑफ़ एंट्री 1। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डेज़, यहाँ पर मैक्सिमम 5 डेज़ आप ट्रांजिट वीज़ा पर स्टे कर सकते हैं, 5 डेज़ से ज़्यादा नहीं, ओके। तो मेक श्योर आपने इधर 5 डेज़ ही मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर वैलिड वीज़ा, ओके। अब यहाँ पर ये किस सॉरी वैलिड फ्रॉम किस डेट को आप एंटर होंगे, किस डेट को आप जो है, तो ये इधर मेंशन 2025 दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 5, ये भी नो हो गया। इसके अलावा इसको भी आपने नो ही करना है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है, ओके। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी आप आगे कौन सी कंट्री जो ना आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। यानी अगर किसी और कंट्री का वीज़ा अगर आपके पास है तो देन ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं मोल्डोवा का वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर आपने ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने स्टे करने के बाद आगे नेक्स्ट कौन सी कंट्री आप ट्रैवल करेंगे तो वो कंट्री आपने इधर मेंशन करनी है, ठीक है। मेक श्योर उस कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कंट्री इधर चाइना मेंशन कर देता हूँ।
किसी भी कंट्री का वीज़ा है, नो प्रॉब्लम, आप इधर वो टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी ऑफ अराइवल, आप कौन सी सिटी में अराइवल होंगे, इधर मोल्डोवा में, और डिपार्चर कौन सी सिटी से होगा वो आप मेंशन करें। डू यू हैव अ रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट है तो आप यस पर क्लिक करें। इधर आप अपने आप कौन सी फ़्लाइट से आएंगे, यहाँ पर कतर एयरवेज़, फ़्लाइट नंबर अगर आपके पास है तो वो भी इधर मेंशन कर दें। ओके, इसके अलावा ट्रैवल बाई कार आपने इधर नो करना है, देन नेक्स्ट स्टेप पर आपने चले जाना है। ओके, यहाँ पर आपके इस सॉरी ये बाय द एप्लीकेंट, यानी आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो कौन बेयर कर रहा है, तो बाय द एप्लीकेंट। किस मोड्स में आप ये खर्च करेंगे, तो कैश, देन आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ पर मोल्डोवा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये लाजमी होती है। ठीक है, इधर आपने इसको टिक करना है, देन आपने नेक्स्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया है, तो ये अभी पूछ रहे हैं ऑथराइजेशन नंबर, अप्रूवल टू एंटर अ थर्ड कंट्री, तो यहाँ पर आपने अपना यानी आगे जो थर्ड कंट्री में आप जाएंगे मोल्डोवा से आगे नेक्स्ट कंट्री में, तो उसका जो आपके पास वीज़ा नंबर है वो आपने इधर टाइप करना है, देन आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, इसकी 40 यूरो जो है वो वीज़ा की फ़ीस होगी। वो जब आप पे करेंगे, पे करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैचिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ये टिक करके आपने सबमिट कर देना। ठीक है, तो इस तरह आपका ये मोल्डोवा का वीज़ा जो है ये अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन। ओके, अब यहाँ पर ये मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, अगर जब आप ये अपना नंबर वीज़ा का टाइप करेंगे, इधर टाइप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे फीस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने 40 यूरो जो है ना इसकी फ़ीस होती है मोल्डोवा का ई वीज़ा की, तो वो आपने पे करनी है। आगे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, तो आपका वीज़ा ये अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पिन है, मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।